हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज रहने वाला है फॉर ऑल द मैरिड कपल्स। एंड रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इस वीडियो को थोड़ी आप मैच्योरिटी के साथ देखें। कुछ बातें इस वीडियो में ऐसी हैं जो आपको अनकंफर्टेबल लग सकती हैं। हो सकता है कुछ बातें आपको बुरी भी लग जाएं, बट आई नो दैट माई ऑडियंस इज़ वेरी मैच्योर, तभी मैं ये वीडियो अभी लेकर आ रहा हूँ। एंड ये जो मैसेज है इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। सो आई होप दैट दिस मैसेज कैन रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल। एंड आप सब लोग ज़रूर मेरा सपोर्ट करें टू स्प्रेड दिस मैसेज। तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक की जा रही है बाय अ लॉट ऑफ मैरिड कपल्स, एंड वो मिस्टेक है रेगुलर बेसिस पर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना, कॉन्डम के बिना सेक्स करना ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो इस टॉपिक के बारे में हम सभी एस्पेक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ज़रूर इसको एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इट इज़ अ नोन फैक्ट दैट इंडियन मेन डू नॉट लाइक टू यूज़ कॉन्डम्स। तो अब इसके पीछे रीज़न्स क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है? तो देखिए, वैसे तो बहुत रीज़न्स हैं इसके पीछे, बट सबसे बड़ा रीज़न निकल कर आता है पावर डायनामिक्स बिटवीन द कपल, पावर डायनामिक्स बिटवीन दी हस्बैंड एंड वाइफ। एंड ये चीज़ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द मेन नो अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्डम्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन, बट यूज़ नहीं करना चाहते हैं। एंड बहुत सर्वेज़ हैं, बहुत स्टडीज़ हैं जिनमें ये रिजल्ट्स निकल कर आए हैं कि मेन नो अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन बट यूज़ नहीं करना चाहते हैं। एंड मैं यहाँ पर अर्बन मैन की बात कर रहा हूँ। रूरल एरियाज़ में तो अलग ही कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं। तो अर्बन मैन में यह फिनोमिना प्ले आउट कर रहा है। तो पैसे होते हुए, पैसे फॉर परचेजिंग द कॉन्डम्स, पैसे होते हुए, इम्पॉर्टेंस भी पता होते हुए, men are not using protection, and this is due to the power dynamics which is playing out between the husband and wife। तो ये एक बहुत ही डार्क साइड है ऑफ द रिलेशनशिप्स। इस चीज़ को आप ज़रूर समझें, नोट करें एंड रियलाइज़ करें। तो देखिए, आपको रियलाइज़ करना है men and women are completely different। लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वल नहीं हैं men and women, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। एंड देखिए, सेक्स को लेकर तो डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज सेक्स के बाद जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो तो विमेन पर ही दिखाई देते हैं। तो एज अ मैन, एज अ हस्बैंड, आप तो बिना प्रोटेक्शन के सेक्स कर लेंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस। देखिए, आपकी सेहत पर तो कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखने वाला है। हाउएवर, जो विमेन है, जो आपकी वाइफ हैं, उनकी सेहत पर बहुत असर पड़ता है। बिकॉज देखिए, अनप्लैन्ड प्रेगनेंसी का बहुत डर रहता है। इफ़ यू आर डूइंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो अनप्लैन्ड प्रेगनेंसी का डर रहता है। एंड देखिए, इन केस ऑफ एन अनप्लैन्ड प्रेगनेंसी, जो वाइफ है, जो विमेन है, उनकी लाइफ तो पूरी तरह से बदल जाती है। उनकी लाइफ तो पूरी तरह से डिरेल हो सकती है, जिसे आप कहेंगे कि डिरेल हो जाना लाइफ का इन केस ऑफ एन अनप्लैन्ड प्रेगनेंसी। तो हो क्या रहा है, एंड इस पॉइंट को आप अच्छे से समझें। तो देखिए, बिना किसी वर्ड का यूज़ किए हुए एक बातचीत हो रही है बिटवीन दी हस्बैंड एंड वाइफ इन दी बेड। एक तरह के पावर डायनेमिक्स प्ले आउट कर रहे हैं कि जो हस्बैंड हैं वो बिना वर्ड्स के ये दिखाते हैं अपनी वाइफ को, या इस तरह का मैसेज उन्हें पास ऑन करते हैं कि डियर वाइफ, नॉर्मल लाइफ में तो तुम मेरे कंट्रोल में नहीं आती हो, बट बेड में आई विल कंट्रोल यू, आई विल डिसाइड योर फ्यूचर, आई विल डिसाइड कि तुम्हारी लाइफ में अब क्या होगा। तो अब मैं डिसाइड करूँगा कि हम प्रोटेक्टेड सेक्स करेंगे या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेंगे, तो तुम्हारा फ्यूचर तो मैं डिसाइड करूँगा। एंड देखिए, अगेन वेरी वेरी डार्क साइड ऑफ मैरिजेस। तो तभी मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे रहा था। हो सकता है ये चीज़ें आपको सुनकर अनकंफर्टेबल लगे एंड बुरी भी लग जाएं, बट प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी एंड तक आप जुड़े रहें इस वीडियो के। दिस मैसेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी मैरिड कपल।
तो देखिए ये जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने की जो एक नीड है इन अ लॉट ऑफ मैन, तो देखिए ये एक तरह की नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी का भी ट्रेट है कि बस अपने बारे में सोचना कि पता नहीं अनप्रोटेक्टेड सेक्स करके कौन सी सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी, एंड वाइफ की हेल्थ को इग्नोर कर देना, उनकी हेल्थ के बारे में बिल्कुल ना सोचते हुए उसको तो इग्नोर कर दिया वाइफ की हेल्थ को, बस अपने बारे में सोचना कि अच्छा जो हस्बैंड है उन्हें सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा अनप्रोटेक्टेड सेक्स करके, तो वो ऐसा कर रहे हैं। नाउ दिस इज़ अ बिग ट्रेट ऑफ अ नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी। एंड देखिए एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है इन अ लॉट ऑफ केसेस कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि डियर वाइफ तुम आईपीएल कंज्यूम कर लेना, टेंशन क्या है, चलो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लेते हैं, तुम बाद में आईपीएल कंज्यूम कर लेना। तो आईपीएल पर मैं आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी दे देता हूँ। देखिए मार्केट में एक बहुत ही डेंजरस प्रोडक्ट है जो मेरे हिसाब से तो बैंड होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अवेलेबल सो ईजिली इन द मार्केट, एंड वो प्रोडक्ट है आईपीएल। तो देखिए मार्केटिंग एजेंसीज या जो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं उनमें तो ऐसा दिखाया जाता है कि आईपीएल एक तरह की टॉफ़ी है, आईपीएल कंज्यूम कर लो 72 घंटे के अंदर, कोई टेंशन नहीं रहेगी, कोई इश्यू नहीं है, आईपीएल कंज्यूम करो। तो देखिए आपको रियलाइज़ करना है आईपीएल के बहुत बुरे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं फॉर वीमेन, एंड लॉट ऑफ वीमेन आर सफरिंग दीज साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कंज्यूमिंग आईपीएल टैबलेट्स। एंड ये कोई छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है कि हेडेक हो गया, 3 बहुत ही डेंजरस साइड इफ़ेक्ट रहते हैं आईपीएल कंज्यूम करने के। पहला साइड इफ़ेक्ट है वेट का बढ़ जाना, दूसरा साइड इफ़ेक्ट है आईपीएल कंज्यूम करने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से जो उनके पीरियड साइकिल्स हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, दिस इज़ साइड इफ़ेक्ट नंबर 2। एंड तीसरा है अगेन हार्मोनल इनबैलेंसेस की वजह से मेंटल इश्यूज लाइक डिप्रेशन इन वर्स्ट केसेस। तो देखिए ये 3 आई वुड से बहुत ही ज़्यादा बुरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं ऑफ कंज्यूमिंग एन आईपीएल। एंड देखिए अगर आप प्लान करके आईपीएल कंज्यूम कर रहे हैं तो इट इज़ अ ह्यूज मिस्टेक। तो ये पॉइंट मैं बहुत अच्छे से एम्फेसाइज करना चाहूँगा। देखिए आईपीएल नहीं कंज्यूम करनी चाहिए किसी भी वुमेन को, स्पेशली प्लान करके तो नहीं करनी चाहिए कि अच्छा मैं बाद में आईपीएल कंज्यूम कर लूँगी, डियर हस्बैंड तुम कर लो, तुम्हें जैसे करना है। ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, इट इज़ अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ अ लॉट ऑफ विमेन, एंड आई नो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती है, तो आईपीएल के साइड इफ़ेक्ट्स को तो छुपा दिया जाता है कि अच्छा ये टॉफ़ी है, खा लो कुछ नहीं होगा। देखिए ऐसा नहीं है, ये जो मिथ है अबाउट आईपीएल उसको मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर पूरा डिसमिस करना चाहूँगा, ब्रेक करना चाहूँगा। आईपीएल नहीं कंज्यूम करनी चाहिए किसी भी वुमेन को, एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया गया है आईपीएल का कंजम्पशन, विच अगेन इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर विमेन हेल्थ। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में ज़रूर रखें। एंड एज अ हस्बैंड, एज अ मैन, देखिए इफ़ यू केयर अबाउट योर पार्टनर, इफ़ यू केयर अबाउट योर वाइफ, आप उन्हें कभी भी सजेस्ट मत करें टू कंज्यूम एन आईपीएल। आप ये सोच लें कि आईपीएल कंज्यूम करने से, एक आईपीएल कंज्यूम करने से उनकी लाइफ का 1 साल तो कम हो रहा है एटलीस्ट। तो ये आप सोच लें, आप अगर उन्हें आईपीएल कंज्यूम करवा रहे हैं, आप उनकी ज़िंदगी छीन रहे हैं उनसे, राइट। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए आप रेगुलर बेसिस पर अनप्रोटेक्टेड सेक्स मत करें। देखिए आपका बच्चा करने का प्लान है, फिर तो आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स ही करेंगे बच्चा करने के लिए, तो यू हैव टू डू इट। बट ऑन अ रेगुलर बेसिस जब आप सेक्स कर रहे हैं एंड बच्चा करने का प्लान नहीं है, तो आप प्रोटेक्शन का यूज़ करें, कॉन्डम का यूज़ करें। ये आईपीएल वगैरह आपको कंज्यूम नहीं करवानी है अपनी वाइफ को, अपनी पार्टनर को। तो ये चीज़ आप ज़रूर नोट करें, रियलाइज़ करें। अब आगे बढ़ते हुए देखिए सोसाइटी के माइंडसेट की बात करते हैं, तो ग्रोइंग अप एज अ मैन आपको बहुत जगह ऐसा सुनने को मिलेगा। मूवीज़ में सटल मैसेजिंग होती है, फ्रेंड्स की तरफ से आपको सुनने को मिलेगा, एंड जनरल सोसाइटी में भी आपको बहुत सुनने को मिलेगा कि भाई अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, मर्दानगी का ये एक संकेत है कि आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं।
एंड आपको ऐसी ऐसी मैसेजिंग मिलेगी कि प्रोटेक्टेड सेक्स करना तो सेक्स ही नहीं है। तो राइट, तो ग्रोइंग अप एज अ मैन आपको ये सटल मैसेजिंग मिलेगी थ्रू द सोसाइटी, एंड आई टोटली अग्री दैट ये एक तरह का माइंडसेट है इन द सोसाइटी। बट देखिए आपको रियलाइज़ करना है, देखिए वैसे तो प्रेगनेंसी अवॉइड करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, बहुत अलग मेथड्स हैं ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसीज, बट सबसे ईजी, रिलायबल एंड मैं कहूँगा एफिशिएंट तरीका इज़ बाय यूजिंग अ कॉन्डम। तो आप ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करें। अगेन आई पिल तो आप भूल ही जाएं कि कुछ प्रोडक्ट ऐसा कोई एग्जिस्ट भी करता है। इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर वीमेंस हेल्थ। एंड आगे बढ़ते हुए तो यहाँ पर एक इश्यू मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा। कुछ मेन के साथ ऐसा रहता है कि वो एक कॉन्डम के साथ सेक्स ही नहीं कर पाते हैं। उनकी लाइफ में या तो कोई बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज चल रहे हैं, दे आर सफरिंग थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंड फिर वो जो स्ट्रेस है उसका उनकी सेक्सुअल हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर इन मेन को क्या करना चाहिए, देखिए पहले आप उन सेक्सुअल इश्यूज़ का ट्रीटमेंट करवाएं। एक डॉक्टर से मिलें, आप एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर से मिलें, उनसे अपने सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज़ का ट्रीटमेंट करवाएं। एंड अगर इशू आपके माइंडसेट लेवल पर है, कुछ आप इमोशनल मेंटल इश्यूज़ के थ्रू स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप उनका ट्रीटमेंट पहले ढूंढें रादर दैन डिस्ट्रॉइंग द हेल्थ ऑफ योर वाइफ बाय डूइंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। आप पहले अपने सेक्सुअल इश्यूज़ का, अपने मेंटल इश्यूज़ का, उनका ट्रीटमेंट करवाएं आप पहले, विल बी माई क्लियर रिकमेंडेशन फॉर द मैन who are not able to do sex with a condom due to mental issues, emotional issues or some sexual issues, right? And आगे बढ़ते हुए अगर as a women, as a wife आप अगर ये वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को आप नोट करें एंड इंश्योर दिस कि आप रेगुलर बेसिस पर अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं कर रहे हैं। एंड क्लियरली अपने हस्बैंड को आप बता दें कि डियर हस्बैंड, आज से ये पावर डायनामिक्स ख़त्म, अब मैं आईपिल कभी भी कंज्यूम नहीं करने वाली हूँ। भाई आपको, भाई नहीं, डियर हस्बैंड अगर आपको सेक्स करना है आप प्रोटेक्शन के साथ कर लीजिए, नहीं आपको यूज़ करनी है प्रोटेक्शन तो मत कीजिए सेक्स, राइट? एंड अगेन रीट्रेटिंग द सेम पॉइंट, देखिए जब आपको बच्चे करने का प्लान है तब ही आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करें, उसके अलावा ऑन अ रेगुलर बेसिस आप प्रोटेक्शन का हमेशा यूज़ करें। एंड प्लीज़ से नो टू आईपिल। एंड देखिए हस्बैंड वाइफ के बीच में ये पावर डायनामिक्स को प्ले आउट मत करें, इट इज़ अफेक्टिंग वुमेन्स हेल्थ इन अ वेरी वेरी बैड वे। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एज अ हस्बैंड मुझे सुन रहे हैं एंड अगर आपकी वाइफ की हेल्थ ख़राब हो रही है, बिकॉज वो जो 3 साइड इफ़ेक्ट्स हैं कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, ये वेट का बढ़ जाना, जो उनकी पीरियड साइकिल है उसका बिगड़ जाना, डिप्रेशन जैसे इश्यूज़ के साथ सफ़र कर रही हैं, तो एट द एंड एज अ हस्बैंड आपकी लाइफ पर भी इफ़ेक्ट पड़ने वाला है उस चीज़ का, राइट? तो इन सब चक्रों में आप मत पड़ें, पहले से ही आप प्रोटेक्शन यूज़ करें व्हेन यू आर नॉट प्लानिंग अ बेबी। तो आई होप जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए इस वीडियो में आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे। एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी to make this video, but again I think one of the most important objectives of this channel was to bring these points जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। आई होप आप इस मैसेज को स्प्रेड करेंगे, पहले तो समझेंगे इस मैसेज को, एंड आई होप दैट आप इस मैसेज को स्प्रेड करेंगे। एंड देखिए ये तो मेरी एक तरह से मुहिम रहेगी, बिकॉज आई नो दैट लॉट ऑफ मैरिजेस आर सफरिंग थ्रू दिस इशू। तो ये मैसेज मैं अलग अलग तरह से लाता रहूँगा आगे भी। आई नो आज के दिन में मेरे चैनल की रीच थोड़ी कम है, तो शायद कम लोगों तक पहुंचेगा ये मैसेज, बट इन टाइम आई होप दैट दिस मैसेज रीचेज more and more people. So thank you very much for watching this video. See you in the next one.